दोस्तों नमस्कार। ये होती है वोट की ताकत मित्रों, वोट की ताकत, एकजुटता की ताकत। एकजुटता में ही बल है। ये साबित हो गया दोस्तों तब जब केरल में राहुल गांधी चाह कर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाह कर भी अपने पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके, अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी चाह कर भी मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके, सोनिया गांधी नहीं बनवा सकी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री। वैसे सोनिया गांधी की दूसरी पसंद रमेश चेन्नीताला भी हुआ करते थे, उनको भी नहीं बनवा सकी। न पहला पसंद न सेकंड चॉइस, बल्कि स्वीकार करना पड़ा, मानना पड़ा, मजबूर हो जाना पड़ा। बाध्य हुए राहुल गांधी, बाध्य हुई सोनिया गांधी, बाध्य हुई पूरी कांग्रेस पार्टी वीडीएस को मुख्यमंत्री बनाकर। दोस्तों 4 मई को परिणाम निकल कर आया। 4 मई में 5 राज्यों में जहां के परिणाम निकल कर आए, अन्य 4 राज्यों में सरकार बन चुकी है। सबसे अंत में कांग्रेस पार्टी ने केरल में अपने विधायक दल के नेता का चुनाव किया। नेता का चुनाव क्या राहुल गांधी को तय करना था कि राहुल गांधी फैसला किसके पक्ष में लेते हैं। एक तरफ राहुल गांधी के जो उम्मीदवार थे केशव वेणुगोपाल, जिसके पक्ष में 63 कांग्रेस के विधायकों में 47 विधायकों का साथ, 47 47, 63 में 47 विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ, 10 विधायक रमेश चेन्नीताला के साथ, वीडी सतीशन के साथ मात्र 6 विधायक, कांग्रेस पार्टी के मात्र 6 विधायक वीडी सतीशन के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? वीडी सतीशन। क्यों? इसलिए कि प्रियंका गांधी का साथ मिला। क्यों मिला प्रियंका गांधी का साथ? इसलिए कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है कहां से? वायनाड से। और वायनाड में बिना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पत्ता भी नहीं हिलेगा, जहां से प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आई है। बिना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के वायनाड में पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्यों हुआ ऐसा फैसला? क्यों प्रियंका गांधी ने भाई अपने राहुल गांधी को मजबूर किया कि नहीं वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाओ? इसलिए कि पूरे वायनाड में पोस्टर लग गया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड भूल जाओ, जो अमेठी में हुआ वही अगला बार वायनाड में होगा। क्या यदि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस को हरवा देगी। वायनाड में राहुल गांधी जीते चुनाव, प्रियंका गांधी जीते चुनाव, कांग्रेस की ताकत पर नहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ताकत पर। दोस्तों याद रखिए, मल्लापुरम विधानसभा सीट 1957 से लेकर अब तक केवल और केवल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एमएलए ही चुनाव जीतता आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वहां पर मुसलमानों की आबादी 85 से 90% है ना। कई ऐसे राज्य दोस्तों है ना भारत में, कई ऐसे राज्य जहां मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं। बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। कितना थी मुसलमानों की आबादी? 10 से 12%। जिस दौर में बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार में मुसलमानों की आबादी 12%। मतलब 88% हिंदुओं के रहते हुए मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 40, 45, 50% मुसलमान जहां पर हैं वहां कोई हिंदू एमएलए या एमपी भी नहीं बन सकता। बनेगा तो करना वही पड़ेगा जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहेगी। यही तो हुआ प्रियंका गांधी को बता दिया गया कि अगर वीडी सतीशन मुख्यमंत्री नहीं बना, केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने तो भूल जाइए वायनाड। पूरा पोस्टर से पट गया था वायनाड। भूल जाइए कासरगोड, भूल जाइए। वायनाड से और कासरगोड से कांग्रेस लड़ती है चुनाव ना, भूल जाइए चुनाव। अंततोगत्वा
अंततोगत्वा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दबाव पर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को तैयार होना पड़ा। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री का बनाना पड़ा। 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। यह है केरल की राजनीति। केरल की राजनीति आज से नहीं, 1957 के विधानसभा चुनाव से ही केरल की राजनीति ऐसी ही है, ऐसी ही है। अलग अलग चुनाव के दौरान अलग अलग दांव चले जाते हैं, लेकिन जीत सरकार किसी की बने, सरकार किसी की बने, जीत वहां होती है मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉलिटिक्स की। इसी सरकार में दोस्तों मैंने बताया आपको, मैंने आंकड़े बताए थे आपको दोस्तों। अभी जो 102 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं, यूडीएफ के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं 102 विधानसभा सीटों पर दोस्तों। इसमें अगर आबादी के अनुसार देखेंगे, आबादी के अनुसार सबसे कम संख्या है हिंदू विधायकों की केरल में। मैंने बताया था आपको एक दूसरे अन्य वीडियो में दोस्तों कि केरल में हिंदुओं की आबादी है 55% और एमएलए जीत कर आए हैं 40%। 18.5% ईसाइयों की आबादी है, लेकिन विधायक जीत कर आए हैं कितना एमएलए? 30% से ज्यादा। 26.6% मुसलमान के जीतकर कितने परसेंट एमएलए आए हैं? 29.4%। आप अनुमान लगा लीजिए। ताकत, ये होती है वोट की ताकत। लेकिन 55% के पास कोई ताकत नहीं। क्यों? इसलिए कि यह ताकत इजावा 23%, 13% नायर, 8% कौन दलित, 1.5% कौन आदिवासी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। जिधर इजावा जाएंगे उधर नायर नहीं जाएंगे, जिधर नायर जाएंगे उधर दलित नहीं जाएंगे। यह है राजनीति, ये राजनीति है। तो ये मत मानकर चलिए कि वीडी सतीशन कांग्रेस की पसंद है, वीडी सतीशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पसंद है। थंगल साहब का वो बयान याद कर लीजिए दोस्तों, जो 5 मई को दिया गया था। 5 मई को थंगल ने बयान दे दिया था, जो कि वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रमुख हैं। उन्होंने बयान दे दिया था कि यहां का मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को ही बनना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी, आलाकमान तो एक ही है। यह है वोट की ताकत। प्रियंका गांधी को कह दिया गया कि भूल जाइएगा वायनाड, तो इसीलिए प्रियंका गांधी के कहने के बाद ही वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।